जगदीश्वरं जगदीदीतं जगदीपतितं जगन्मुनीशं प्रणमामि वीरं जरादिरेक्तं जगदीपतिं जगन्मुनीशं प्रणमामि वीरम् सतयुग है जिन शासन दुष्कर्मों की आग में मिकदार है जिन शासन कलयुग के महाकाल में सतयुग है जिन शासन दुष्कर्मों की आग में मिकदार है जिन शासन प्रेम करुणा माप में जगमाता है जिन शासन
जिन शासन का ताज है, तू कल भी था तू आज है, तू जिन शासन का ताज है, तू कल भी था तू आज है, सब जीवों के दिल पर तेरा राज है, हर जने के दिल में नाम तुम्हारा है, हम हैं महावीर तेरे तू हमारा है, हर जने के दिल में नाम तुम्हारा है, हम हैं महावीर तेरे तू हमारा है, हम हैं महावीर तेरे तू हमारा है। कलश सजाओ आज हमारे प्रभु घर आए। सजाओ
कहीं शोर ना हो जाए जरा संभालना झूले हैं पलने में कृष्णा दुलारे छोटे से पलने में झूले हैं पलने में कृष्णा दुलारे छोटे से पलने में बोल महावीर भगवान की। मैं चाहूंगा जब तक ये गाना बजे दोनों हाथ ऊपर करके देखना और साथ साथ में बोलेंगे एक साथ। दोनों हाथ ऊपर कर और बोलेंगे आप एक साथ। और उसका बच्चा बच्चा क्या बोलेगा? एक साथ। तीन। चले। उसका बच्चा बच्चा जय जय महावीर। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय महावीर। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय महावीर। बोल महावीर भगवान की। जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वह देवता, जो सांस बन इस देह में आता रहा जाता रहा वह देवता, जो दूर रहकर भी सदा से साथ मेरे है यही एहसास देता रहा वह देवता। मैं जागता हूँ या नहीं ये देखने द्वार पर मेरे दस्तक सदा देता रहा वह देवता, जो गति मेरे नियति था ठीक मुझसा ही मुझे करता रहा वह देवता। कहते हैं कि दूध के पांव पालने में दिखाई देने लगते हैं। ये भी सच है कि हर व्यक्ति को उसके कर्म ही असाधारण बनाते हैं। आज हम यात्रा करेंगे एक अद्भुत जीवन चरित्र की, जो बालक विद्याधर से विकासोन्मुख होता हुआ 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पावन संबोधन से दिशातीत हुआ है। ऐसे ऐतिहासिक विलक्षण प्रज्ञावान चर्या के धनी मुनिराज को पाकर धन्य हुआ है। अरे कहाँ हो तुम? आ गए आप? अभी पानी लाती हूँ। कितनी बार समझाया है तुम्हें, इस अवस्था में ऐसी मेहनत वाले काम मत किया करो, पर तुम मेरी सुनती नहीं। मेरा श्रम ही तो संतान को दृढ़ और संकल्पी बनाएगा, इसे अभी से संस्कारित कर रही हूँ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हम पहले ही अपने प्रथम पुत्र श्रीकांत और बेटी सुमति को खो चुके हैं। अल्पायु में ही सुमति के जाने के बाद जब पुत्र महावीर गर्भ में आया तो तुम उसकी कुशलता के लिए कितने कठोर व्रत नियमों का पालन करने लगी थी। और तब आप मुझे समझाते थे, देखो अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। माना हमें धर्म का खूब सहारा है,
परंतु धर्म आत्माश्रित होके भी शरीर के बिना नहीं सकता। सो शरीर को नाव मानकर उसे निश्चित बनाए रखना ताकि धर्म की यात्रा पूरी हो सके। आपकी बात तो मैं भूल ही गई कि आज भट्टारक विद्यासागर जी के समाधि स्थल अब की बार जाना है माथा टेकने के लिए। अरे अभी 2 माह पूर्व ही तो भट्टारक जी की समाधि पर माथा टेकने गई थी, और अब इस अवस्था में पुनः 12 मील दूर जाना। बेटी सुमति की मृत्यु के बाद ही मैं कह आई थी कि मेरी आने वाली संतान यदि जीवित रहेगी तो भट्टारक विद्यासागर जी की वेदिका पर 5 विधान करूंगी। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, चलते हैं। आज खेतों में बहुत काम है। एक बहुत जरूरी बात बतानी थी आपको। कल रात मैंने स्वप्न में 2 रिद्धिधारी मुनियों को आकाश मार्ग से आते देखा और अपने हाथों से उन्हें आहार भी दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही शुभ स्वप्न है। हमारी आने वाली संतान पुण्यात्मा है, ये इसका संकेत है। मैं अब चलता हूं। क्या हुआ? आई दिखाई नहीं पड़ रही। अब ठीक तो है वो? मल्लप्पा जी, मिठाई खिलाइए, आपके घर में चांद सवेटा हुआ है। शरद पूर्णिमा की सुनहरी रात में चांद हमारे यहाँ होता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सच, इतना सुंदर, इतना धवल है वह कि मुझसे आंखें ही नहीं हटती। जाइए, आप श्रीमती जी से मिल आइए, हमें भी बहुत कार्य करने हैं। पर हमारे लिए मिठाई लेना ना भूलिएगा। चच्चा रानी मिला लने जाया रे, चच्चा रानी मिला लने जाया रे। देखो कैसा सुबह दिने प्यारे, देखो कैसा सुबह दिने आया रे। चच्चा रानी मिला लने जाया रे, चच्चा रानी मिला लने जाया रे। देखो कैसा सुबह दिने आया रे, देखो कैसा सुबह दिने आया रे। हाँ चच्चा रानी ने लालने जाया रे, चच्चा रानी ने लालने जाया रे। सच ही तो कह रहे हैं सब। शरद पूर्णिमा की इस चांद की रात में मानो चांद ही हमारे आंगन में उतर आया है। हाँ, क्या नाम रखेंगे इसका? शरद? नहीं, इसका नामकरण तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। भट्टारक विद्याधर की समाधि पर माथा टेकते समय जाने कितनी बार सोचा था कि अब की बार पुत्र हुआ तो उसका नाम विद्याधर रखूंगी। विद्याधर? ये तो बहुत ही सुंदर नाम है। देखना आई, हमारा विद्याधर एक दिन अपनी विद्या के बल से पूरे सतलगा का नाम आसमान तक रोशन करेगा। गोली में खेल रहा था मलप्पा तेरो लाडलो, गोली में खेल रहा था मलप्पा तेरो लाडलो, मलप्पा तेरो लाडलो, मलप्पा तेरो
मुझे ढूंढो। विद्या, 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 कहाँ हो तुम? देखो जल्दी सामने आओ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अम्मा, हम तो यही हैं, तुम्हारी गोद में। आंख में चोली के खेल में इतनी दूर क्यों छिपा रहे हो कि हम तुम्हें ढूंढ ही नहीं पा रहे थे? तुम्हें छोड़कर हम कहाँ छिपेंगे माँ? यहाँ ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ तुम ना हो, जहाँ मैं ना हूँ। यहाँ तो सब और हम ही हम हैं माँ। चल हट, छोटे मुंह बड़ी बातें करता है। देखना, अब तेरे साथ कभी ना खेलूंगी। पर हम जरूर खेलेंगे। बड़े होकर हम कोई ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें हार जीत नहीं होती, जिसमें कोई अपना और कोई पराया नहीं होता। अम्मा, तू मुझे रोकेगी तो नहीं? मैं भला क्यों रोकूंगी तुझे? हम जानते हैं तू रोकेगी, पर हम नहीं रुकेंगे। हम तुमसे घर से बाहर खेलने की जिद करेंगे और कहेंगे कि लो, हम ये चले। हम जाते हैं माँ। तुम पकड़ने आओगी, पर हम पकड़ में थोड़ी ही आएंगे। अपनी माँ के राजा बेटे जो हैं। कैंची की तरह जबान चलने लगी है तेरी। चल भाग यहाँ से, मुझे काम करने दे। अभी दही बनना है, मक्खन निकालना है और फिर घी भी बनाना है। जा जरा बाहर खेल। जाता हूँ माँ, पर फिर कहना मत कि आता ही नहीं है और खो जाता है। अरे आई, आई कहाँ हो? जल्दी से खाना दो, बहुत भूख लगी है। लो आ गए, मुझे पता था आप आते ही खाना मांगेंगे। अरे काम से लौटा थका आदमी भोजन ही तो मांगेगा। क्यों, क्या बात है? आज घर बहुत सूना है, वानरों की पूरी टोली गायब। कहाँ है सब बच्चे? खेल रहे होंगे इन्हीं आसपास कहीं। भूख लगेगी तो खुद ही दौड़े चले आएंगे। विद्या की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मैं ज्यादा पूछता नहीं उससे। एक बात है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि विद्या किसी दूसरी दुनिया का है, साधारण बच्चों से बिल्कुल अलग। न जाने किन विचारों में डूबा रहता है। कई बार तो लगता है हमारे साथ तो है, पर पास नहीं है हमारे। कभी कभी लगता है वो मुक्त आकाश की चिड़िया है जिसे हमने कैद कर लिया है। ज्यादा मत सोचो, आप आराम करो। माँ, माँ कहाँ हो? जल्दी आओ माँ। देखो माँ, इसे क्या हो गया है? कितना रक्त बह रहा है माँ। किसे क्या हो गया है? किसे चोट लगी है? कहाँ बह रहा है खून? वो माँ, चोट हमें ही इस चिड़िया को लगी है। पत्थर मार दिया था शैतान बच्चों ने। देखो कितना खून बह रहा है। ठहरो, मैं ठंडा जल लाती हूँ, इससे इसका खून बहना रुक जाएगा। माँ, माँ ये ठीक तो हो जाएगी ना? लाओ, इसे थोड़ा जल भी पिला देते हैं। माँ, ये जल नहीं पी रही, नहीं आंखें खोल रही है। बेटा, अब इसमें जीवन शेष नहीं रहा, ये मर गई है। जाओ, बाहर गड्ढा करके इसे गाड़ आओ। कहीं ऐसा ना हो कि इस घटना का विद्याधर के मन पर विपरीत प्रभाव पड़े। वो वैसे भी बहुत संवेदनशील। अब अच्छे से मुंह हाथ धो लो, मैं सभी को भोजन परोस देती हूँ। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? बस ऐसे ही, मन नहीं है मेरा। देखो विद्या, ऐसी छोटी छोटी बातों से विचलित होकर मन को दुखी नहीं करते। ये सिर्फ एक घटना थी। वो चिड़िया देखते ही देखते मेरे हाथों में मर गई। और आप कहती हो ये सिर्फ एक घटना है? जीवन क्या ऐसे ही होता है माँ?
पर तुम तो दोषी नहीं हो। तुमने तो उसके प्राणों की रक्षा करने का पूरा प्रयत्न किया। प्रयत्न ही हमारे हाथ में है पुत्र, प्रारब्ध नहीं। तुम ठीक कहती हो माँ, पर अभी मैं एकांत चाहता हूँ। आप सभी को भोजन करा दो। भाई, आज तो सतलगा की भूमि धन्य हो गई, धन्य हो गई। आचार्य देशभूषण महाराज जी पधारे हैं। खेत से लौटते हुए मैं तो दर्शन कराया, तुमने किए या नहीं? हाँ, मैं भी सुबह हो आई। विद्या भी साथ में था, अभी भी वही है। आज बच्चों का मुंजी बंधन संस्कार आचार्य जी के द्वारा होना था, सो बहुत भीड़ थी। मुंजी बंधन संस्कार के लिए तो अभी विद्या छोटा है, थोड़ा बड़ा होने पर हम भी उसका मुंजी बंधन संस्कार करा देंगे। पिताजी, पिताजी, देखिए पिताजी, आचार्य श्री ने मेरा भी मुंजी बंधन कर दिया। पर इसके लिए तो तुम अभी बहुत छोटे हो। जरूर इसने आचार्य श्री के समक्ष हट किया हो। नहीं माँ, आचार्य श्री बस मुझे गौर से देखते रहे, फिर कहा ये बालक तो बहुत योग्य है, और उन्होंने मुझे संस्कारित कर दिया। इस संस्कार की लाज हमेशा बनाए रखना। माँ, मैं भी आज वैसे ही दिख रहा हूँ ना, आचार्यों जैसा। वैसा दिखने और वैसा बनने में बहुत अंतर है विद्या। वो साधना का पथ है। ये सब बातें समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। छोटे से ही तो बड़ा बना जाता है। अभी छोटा हूँ, फिर देखना बहुत बड़ा बन जाऊंगा। अब ये बड़ी बड़ी बातें बंद करो, चल जरा 24 तीर्थंकरों के नाम तो बताओ। ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंतनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, उद्धुनाथ, अर्घनाथ, मलिनाथ, मुनिसुव्रत, नमी, नेमी, पाशनाथ, वर्धमान। शाबाश। अब जरा भक्तावर जी का पहला श्लोक सुनाओ। मुली मणि प्रमाण मुदोदकम दलित वाय नमो विताना सभ्य। भक्तामर, अभी तुम्हें याद नहीं हुआ है, बोलने में भी अशुद्धियां हैं। देखो, शुद्ध पाठ ये है, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो विदानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगाता वानंबरम भवजने पदताम जनाना। मैं क्षमा चाहता हूँ पिताजी। इज्जत स्वरूप 2 घंटे कान पकड़कर खड़े रहने का दंड स्वीकार करता हूँ। पर तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हें दंडित किया ही नहीं है। ये दंड मैंने स्वयं चुना है माँ, आखिर गलती भी तो मैंने की थी। ते देखते 8-9 बरस बीत गए। हर माँ की तरह मेरी भी इच्छा है कि उसका ब्याह रचाऊं, पर घर गृहस्थी और संसार के प्रति उसकी अनासक्ति देखकर हमेशा चुप हो जाती हूँ। समझ रही हूँ कि घर की दीवारें द्वार उसे ज्यादा दिन रोक नहीं पाएंगी। सकता
कहाँ हैं? आते ही होंगे। कोई जरूरी काम है क्या? मैं जयपुर जाना चाहता हूँ। आचार्य देशभूषण महाराज जी अम्मा वही हैं, उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मैंने सब सुन लिया है विद्याधर, पर तुम घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, समझे? जी। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं अलीफ? क्या विद्याधर के लिए चिंतित है? कहीं नहीं जाएगा वो, मैंने समझा तो दिया है उसे। नहीं, कोई बात नहीं है, आप विश्राम कीजिए। माँ, पक्की खबर मिली है कि विद्याधर जयपुर में ही है। आप कहो तो मैं चला जाता हूँ, उसे मना कर लौटा लाऊंगा। सची, क्या भैया जयपुर में है? हाँ, वो आचार्य देशभूषण महाराज की सेवा बहुत तत्परता से कर रहा है। पैदल चलकर अपने हाथों से प्रासूत जल और दूध लाता है। संघ के ठहरने की जगह को अपने हाथों से झाड़ता बुहारता है और सावधानी पूर्वक कमंडल से प्रासूत जल डालता है। तब तो उसे आचार्य देशभूषण महाराज का खूब आशीर्वाद मिल रहा होगा। हाँ माँ, सुना है वे उसे शुभाशीष देते कहते हैं, विद्याधर सचमुच विद्याधर है, सब विद्याएं इसके पास हैं। ये एक दिन जरूर सच्चा मोक्ष पुरुषार्थी बनेगा। वे हमेशा यही कहते थे कि अपने जीवन में सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र, इन तीनों रत्नों को जरूर प्राप्त करना। इस संसार से मुक्ति पाने के लिए यही 3 रत्न सहायक है। अब हमें ये सब कौन सिखाएगा? क्या भैया कभी लौटकर नहीं आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। अभी छोटा है ना, कोई समझता नहीं है। जब आएगा सब पूछ लेना, रात को आए तो सोने देना, जगाना मत। सुबह पूछ लेना। चलो अभी सो जाओ सब। अप्पा, आचार्य देशभूषण महाराज जी ससंग श्रवण बेलगोल में हैं। गोमटेश में भगवान बाहुबली के 12वें अभिषेक के सुअवसर पे वहां पहुंचे। क्या विद्याधर उनके संग में है? हाँ माँ, पक्का है। साथ ही ये समाचार भी मिला है कि श्रवण बेलगोल पहुंचते ही उसने 7वीं प्रतिमा के व्रत को अंगीकार कर लिया है। महामस्तकाभिषेक के बाद वह संघ के साथ स्तवनिधि पहुंचेगा। महावीर, तू जल्दी से स्तवनिधि जाने की तैयारी कर ले। वहां से पक्का समाचार देना, हम भी पहुंच जाएंगे। श्रवण बेलगोल और स्तवनिधि तो हमारे गांव सतलगा से ज्यादा दूर नहीं है। मैं जाने की तैयारी करता हूँ, आप दोनों चिंता मत करो, उसे समझा बुझाकर लौटा भी लाऊंगा। विद्या, कैसे हो तुम? कितना ढूंढा तुम्हें, तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मिला। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आचार्य जी के सानिध्य में अध्ययन चिंतन करके अपने जीवन को नई दिशा देने के प्रयासों में लगा हूँ। विद्या, घर लौट चलो, अभी बहुत बड़ी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। चेहरे पर खेल रहा है। लगता है आज मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अब की बार अम्मा अप्पा को साथ लेकर आऊंगा। परिवार का कोई व्यक्ति अब मुझसे मिलने आए और घर लौट चलने का आग्रह करे, इससे पूर्व ही मुझे गंतव्य तक पहुंचना है।
नमः सिद्धेभ्यः। तेरे ध्यान में गुणगान में, तेरे ध्यान में गुणगान में, तेरी राह में है मेरी लगन। गुरु को नमन, गुरु को नमन। मैं सकल चराचर जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करें। इन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रारूपित अनादिकालीन श्रमण धर्म की शरण को स्वीकार करता हूँ। पूज्य महाराज मुझे जैनेश्वरी दीक्षा देकर अनुग्रहित करें। आज से तुम मुनि बन गए हो। अब तुम्हें आत्म कल्याण के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। 5 महाव्रतों का, 5 समितियों का और 5 इंद्रिय विरोध का पालन करना होगा। हाथ से केश लॉन्च करना होगा। खड़े होकर के कर पात्र में दिन में 1 बार आहार करना होगा। पैदल विहार करना होगा। 2, 3 अथवा 4 महीनों में केश लॉन्च करना होगा। जो जीवन बीत गया उसके बारे में क्षण मात्र भी विचार नहीं करना। मुनि का लक्ष्य है ऊंचाइयां छूने का, मोक्ष प्राप्त करना। शांतिमय ओ प्रकाश पुंज आनंदमय विद्यासागर शांतिमय ओ प्रकाश पुंज आनंद
छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में समाधि ली और ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें पहले ही देह त्यागने का आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने 3 दिन पहले ही अन्न और जल का त्याग करके मौन व्रत धारण कर लिया था और इसी त्याग को हम संलेखना विधि कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा। ये जैन धर्म की एक पवित्र प्रथा है जिसमें स्वेच्छा से बिना शोक, कष्ट और दुख के मृत्यु को स्वीकार किया जाता है और आचार्य श्री विद्यासागर जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। आचार्य श्री विद्यासागर जी का जन्म में आचार्य की पदवी मिली और उनका पूरा परिवार संन्यास ले चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया हमेशा से उनके जीवन को बड़ी अचरज की निगाहों से देखती आई है। आचार्य श्री विद्यासागर जी का जीवन इतना विशाल और विचारों की गहराई से भरा हुआ था कि उन पर 56 PhD हो चुकी है और उन्होंने भी 398 लोगों को दीक्षित किया, यानी उन्हें दीक्षा दी और वो अपने विचारों को लेकर हमेशा बहुत स्पष्ट थे। वो लोगों से कहते थे कि अपने देश को इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए और लोगों को गौ सेवा करनी चाहिए, आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहिए, पशुओं के मांस की बिक्री बंद कर देनी चाहिए और लोगों को अपनी मातृभाषा हिंदी पर गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। और आचार्य श्री विद्यासागर जी का जीवन इसलिए भी अलग था क्योंकि उन्होंने दूध, दही, मेवा, नमक, चीनी, तेल, सब्जी और फलों का पूरी तरह त्याग कर दिया। ये कहते हैं कि उन्होंने कभी पैसे को हाथ तक नहीं लगाया और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सोते भी एक लकड़ी के तख्त पर थे और कभी भी उन्होंने अपने जीवन में गद्दे का इस्तेमाल नहीं किया। आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है।